हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए ये टॉपिक एक की टॉपिक की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले आप ये समझ लें कि किस तरीके से यहाँ पे सारे किंगडम्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कीजिए मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। ठीक है, वहां पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से बैक बेंचर्स जो बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में, तो मुझे वहां पे सेक्शंस डिवाइड करने हैं। ठीक है, अब उस सेक्शन को डिवाइड करने का क्राइटेरिया वहां क्या होगा, मेरे लिए क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप वहां पढ़ाई करने आए हैं मेरे पास, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा दूं। नहीं, वहां पे एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या काम करेगा, दैट इज क्लास टेस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जब यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स को हमें क्लासिफाई करना है तो यहाँ क्राइटेरिया किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है, उस ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटेट कैसा है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक है, अब इनको बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वो क्या है आपके पास, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये सेल स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब यहाँ आपको क्या पढ़ना है कि वो सेल प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उसके टाइप ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे आप जो 5 किंगडम्स पढ़ते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इन 5 किंगडम में आपको पता है सिर्फ एक मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे किंगडम्स जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। बहुत आसान तरीका है इस तरीके से इनको समझने का। ये और अच्छे तरीके से आपको तब क्लियर होगा जब मैं आपको टेबल एक्सप्लेन करूंगी इन 5 किंगडम को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, हालांकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, तो आपको ये क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखा जाएगा कि उसका स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए हुआ तो वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। ठीक है, बट अगर उसके जेनेटिक मटेरियल लीनियर होंगे, नंबर में ज्यादा होंगे, तो वो क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। बहुत सारे डिफरेंसेस है, वास्ट नंबर ऑफ डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में, जो कि इस चैप्टर में भी हम देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब तक आप इस की टॉपिक को नहीं समझेंगे आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का नाम नहीं सुना होगा। आप इसके बारे में डिफरेंसेस ऑलरेडी जानते भी होंगे, आपने किया भी होगा। अगर आप नहीं जानते तो इसको और आसान तरीके से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देन यहाँ पे दूसरी बात जब हम करते हैं दैट इज नेचर ऑफ वॉल। मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते वक्त कि पहले 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जहां पे सिर्फ किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि फंजाई के पास भी वॉल प्रेजेंट था और प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होता है, बट प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, और जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो ऐसे माइन्यूट डिफरेंसेस जब देखे गए तो पता चला वहां पे कि फंजाई के लिए यहाँ पे हमें एक दूसरा किंगडम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ वॉल को भी जब देखा गया तो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, किसके लिए, किंगडम्स को क्लासिफाई कराने के लिए। क्राइटेरिया का मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ठीक है, देन जब हम यहाँ बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो सबसे पहला है, ये सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट है, सबसे आसान है, सबसे इजी है। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहां पे रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाता है। कोई आपसे पूछता है प्लांट्स कैसे होते हैं, तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है,
कुछ एक्सेप्शनल प्लांट्स को छोड़ के, जिसकी बात हम करेंगे आगे की क्लासेस में। आपसे अगर कोई पूछे कि मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं, तो आप वहां पे बोलते कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। फंजाई की जब बात होती है तो वो कैसे होते हैं, वो पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, वो सेप्रोफाइटिक, ठीक है, मतलब कि वो सरवाइव करेंगे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सारे किंगडम्स को क्लासिफाई कराने के लिए, ठीक है। देन जब हम बात करते हैं हैबिटेट, ठीक है, मतलब कि आप जिसके बारे में भी पढ़ाई कर रहे हैं, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, वो रहते कहाँ हैं, ठीक है। वो जहां लोकलाइज्ड होते हैं, जिस जगह पे रह रहे होते हैं, जहां के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, उसको हम किस में मेंशन करते हैं, उसके हैबिटेट में मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप फिशेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिशेज आपको पता है कि कैसी होती हैं, एक्वेटिक होती हैं। बट एक्वेटिक में भी आपके पास आगे जाके और कंडीशंस आने वाले हैं कि वो मेरीन वाटर में सरवाइव करने वाली फिश है या फिर वो फ्रेश वाटर में सरवाइव करने वाली फिश है, ठीक है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो वो कैसे हैबिटेट में सरवाइव करने का काम करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होंगे वो, ठीक है, लैंड पे सरवाइव करने का काम करेंगे, उसमें भी कैसे जोन में सरवाइव करने का काम करते हैं। तो हैबिटेट का मतलब भी यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, ठीक है। देन जब हम यहाँ बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कराने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे बेसिकली आपको पता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो ही होते हैं, अगर बेसिकली मोटे तौर पे हम बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आप उसको देख लेंगे, आपको बहुत इजीली वो बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो ये दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इनके अंदर भी जब ध्यान से देखा जाता है तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर भी मोड्स देखने को मिलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करता है ऑर्गेनिजम्स के किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है कहीं से, ठीक है, आपको पता है डे बाय डे न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म स्पीशीज वगैरह मिलते हैं, तो वहां पे इन सारे क्राइटेरिया को फिट करके देखा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली कौन से किंगडम में प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। देन लास्ट में जब मैं यहाँ पे बात करूं, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक है, मतलब कि जब आप इनके एंसेस्टर्स को या इवोल्यूशन वाइज जब आप रिलेशनशिप को देखना स्टार्ट करेंगे तो ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसके एंसेस्टर कौन थे, ये कैसे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप 5 वर्टिब्रेट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 वर्टिब्रेट्स आपके पास क्या क्या है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, जब आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी आपको। बट आपको पता है ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। बट इन 5 में किसी भी 2 के बीच में आपको कभी कहीं से भी कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी, बट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की वजह से इनको वर्टिब्रेट्स के अंदर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको आज की क्लास में क्राइटेरिया समझाए हैं, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोले कि मैंने इतने क्राइटेरिया फिक्स कर दिए हैं, इससे ज्यादा क्राइटेरिया हो ही नहीं सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, तो वहां पे ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है जिनके बेसिस पे सारे किंगडम्स को क्लासिफाई करके डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर नोट्स लिखने को भी बच्चों को दिया जाता है 3 मार्क्स के लिए, जहां पे आपको सारे क्राइटेरिया को क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, समझाना होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी क्राइटेरिया है ये फिर से वापस एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, कहा, जब मैं आपको टेबल समझाऊंगी जहां पे आप टोटल 5 किंगडम्स को डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। और 5 किंगडम क्या है आपके पास, जब आप किसकी बात करते हैं, 5 किंगडम्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, 5 किंगडम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 5 किंगडम्स आपके पास क्या है, फर्स्ट इज मोनेरा, पहला किंगडम क्या है आपके पास, मोनेरा है, ठीक है। देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई,
then plenty, and then animalia। तो ये 5 किंगडम्स हैं। यहाँ पे इन किंगडम्स को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया का यूज करेंगे हम। और इसके बेसिस पे एक टेबल बना के मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे पूरे चैप्टर को आप इस टेबल में समराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका होगा कि आप उस टेबल के थ्रू इन 5 किंगडम्स में जो मेजर डिफरेंसेस हैं उसको आप क्लियर कर सकें। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, आसान सा लेक्चर था, जिसको और सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाया आज की क्लास में। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।